हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे फिजिक्स विद प्रेषित सर। दोस्तों, हम 11th का सब सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं और हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 पे हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें हम आज डायमेंशंस निकालना सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूरे 2 साल 11th और 12th के आपको डायमेंशंस निकालने की जरूरत होती है और डायमेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आज मैं क्या करूंगा, आपको डायमेंशंस पढ़ा दूंगा। तो डायमेंशंस में आपको कोई टेंशन नहीं आएगा, ये आप समझ लीजिए, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। पिछले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है 7 और डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है जो फंडामेंटल पे डिपेंडेंट होती है। तो सबसे पहली बात थी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज which are independent quantities which does not depend on any other quantities for their measurement, and derived quantities they depend on fundamental quantities for their measurement। ये एक आसान बात थी हमारे लिए। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड में ये जो बेसिक डिफरेंस है उसको लेके आज हम डायमेंशंस नाम की एक चीज देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? डायमेंशंस का मतलब है कि अगर मैं एक टर्म लिखता हूं वेलोसिटी, देखिए डायमेंशंस का मतलब होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इस टर्म में कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज प्रेजेंट है, ये निकालना, यानी डायमेंशंस का निकालना है। ओके, तो हम डायमेंशंस को शुरू करते हैं। अब आप सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और देखिए डायमेंशंस हम क्या करने वाले हैं। बेटा डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका मतलब होता है, डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं, इट इज द पावर टू विच एनी फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी क्या होता है समझ लीजिए, मैंने वेलोसिटी कंसीडर की है। वेलोसिटी हम कंसीडर करेंगे। वेलोसिटी इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हो गया। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा एक फॉर्मूला ले लेते हैं, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया, मास मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, एक्सेलरेशन। अब इन दोनों की हम क्या करेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे। तो डायमेंशंस निकालने के लिए क्या कहा गया, द पावर्स टू विच एनी फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज, यानी वेलोसिटी कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, ये हमें अल्टीमेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे फोर्स कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें फोर्स को हम बाद में देखेंगे, लेकिन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल है, टाइम फंडामेंटल है। दोनों कौन सी क्वांटिटी आ गई, फंडामेंटल क्वांटिटीज बन गई। तो डिस्प्लेसमेंट भी फंडामेंटल बन गया, टाइम भी फंडामेंटल बन गया। तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ क्वांटिटी कहेंगे और लेंथ की पावर हमें रेज करनी पड़ेगी। कितनी रेज करनी पड़ेगी कि डिस्प्लेसमेंट कितनी है प्रेजेंट, तो एक प्रेजेंट है, तो एल क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, एल रेज टू पावर 1। अब फिजिक्स में रेज टू पावर कहने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, तो हमने क्या कह लिया, डायमेंशंस में L1 कह लिया, अपॉन क्या कह लिया, T1 कह लिया। ये अगर न्यूमरेटर को जाएगा तो वेलोसिटी के डायमेंशंस हमें बन जाएंगे। डायमेंशंस हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। हम डायमेंशंस हमेशा कहां लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में। हमारे डायमेंशंस बनेंगे L1 T क्या बन गया, -1। और हम कब डेफिनेशन पे एक बार फिर से जाएंगे, द पावर्स टू विच एनी फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड, यानी वेलोसिटी इस डिराइव्ड क्वांटिटी में लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी पावर कितनी है, 1, और टी टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसकी पावर है -1। यानी आप लेंथ की पावर 1 से बढ़ाओ, 1 करो, और टाइम की पावर -1 करो, आपको कौन सी क्वांटिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी क्वांटिटी मिल जाएगी। ये कहना है डायमेंशंस का। इसका यूनिट भी बनेगा क्या, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, रेज टू पावर -1, यानी इसे हम कह सकते हैं मीटर पर सेकंड, यानी टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन समझ में आ रहा है? यानी देखिए अब एग्जांपल मैंने क्या किया है, लेंथ, लेंथ लिखी है कि नहीं, तो लेंथ में दूसरी कोई क्वांटिटी डिपेंडेंट नहीं है। लेंथ में मास नहीं है, तो लेंथ की डायमेंशन क्या आएगी, L1 ही आएगी। वैसे सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायमेंशंस वही क्वांटिटी आएगी, क्योंकि उसमें दूसरी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी डिपेंड होने की हमारे पास जरूरत नहीं होती है। दोस्तों समझ में आ रहा है आपको? एक बार फोर्स निकाल के देखते हैं। वैसे मैं आज सब डायमेंशंस आपको निकाल के दिखाने वाला हूं, निकाल के देने भी वाला हूं, लेकिन डायमेंशन की डेफिनेशन समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेफिनेशन समझने के लिए हम सबसे पहले
डेफिनेशन समझने के लिए हम क्या करेंगे, आप डायमेंशंस के लिए, एक मिनट, चलिए फोर्स की डायमेंशन निकाल लेते हैं। फोर्स की डायमेंशन के लिए हमने क्या लिख लिया, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा आप सिंबॉलिक लिखेंगे, तो मास कैसी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, तो उसे चेंज ही नहीं करना है, मास एज इट इज। एक्सेलरेशन को हमने लिख लिया वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब मैं आपको क्या करूंगा, एक ट्रिक बताऊंगा कि आपके डायमेंशन आज के एक वीडियो के लिए कभी नहीं गलत होंगे। यानी आज के वीडियो में मैं जैसा करता हूं वैसा करते रहिए कि मास वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमने क्या किया, मास इंटू वेलोसिटी को लिख लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम। अब सब कैसा आ गया, फंडामेंटल में आ गया। तो इसे हम लिख कैसे सकते हैं, m1 मास 1 l1 डिस्प्लेसमेंट 1 अपॉन t2। ओके, ये न्यूमरेटर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, m1 l1 t माइनस 2, यानी किलोग्राम मास के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायमेंशंस क्या मिल गए, m1 l1 t माइनस 2। इसे कहने की मेथड ऐसी भी है, 1 इन मास 1 इन लेंथ माइनस 2 इन टाइम। ओके, लेकिन वो कहने की बात है, हमें डायमेंशन समझनी है। आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, द पावर्स टू विच एनी फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी फोर्स अगर क्वांटिटी हमें बनानी है तो मास की पावर 1 से बढ़ानी पड़ेगी, लेंथ की पावर 1 होगी और टाइम की पावर कितनी होगी, -2 होगी। ये दो डायमेंशंस आपको मिल गई। आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको डायमेंशंस में मास्टर बनना है तो 3 डायमेंशंस हमेशा याद रखिए बेटा। एक डायमेंशन वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1 t माइनस 1, दूसरी होती है एक्सेलरेशन की, वो होती है L1 t माइनस 2, और तीसरी होती है फोर्स की, वो होती है M1 L1 t माइनस 2। इन 3 डायमेंशंस को क्या कर लीजिए, हमेशा याद रखिए, क्योंकि सब आधे से ज्यादा 99% फिजिकल क्वांटिटीज में ये 3 डायमेंशंस हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और मैं आज आपको करंट चार्ज की भी आखिरी में डायमेंशन निकाल के दिखाऊंगा। तो डेफिनेशन आपको समझ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ अच्छे क्वांटिटीज की डायमेंशंस निकालेंगे ताकि आपको क्या हो जाए, उसकी प्रैक्टिस हो जाए। चलते हैं, तो इसे एक बार कट करते हैं। डेफिनेशन एक बार फिर से रिवाइज करता हूं पूछते पूछते, द पावर्स टू विच एनी फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज्ड टू ऑब्टेन यूनिट्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वीडियो को पॉज ही नहीं करेंगे, अब हम वीडियो को चलने देंगे और इसमें चलते चलते ही देखेंगे। सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं बेटा, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी, हर एक पूरा स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी कैन बी इंडिकेटेड एज क्या होगा, L1 t माइनस 1। हो गया, डायमेंशंस आ गई क्लियर। दूसरा एक टर्म लेंगे अब दूसरी क्वांटिटी लेते हैं, दैट क्वांटिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम एज इट इज। एक्सेलरेशन के डायमेंशंस डायरेक्टली बन जाएंगे, क्या बनेंगे, L1 आ गया न्यूमरेटर में, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गए, T2 आ गए, यानी डायमेंशंस क्या बन गए, L1 t माइनस 2। दिस आर द डायमेंशंस फॉर एक्सेलरेशन। और यूनिट भी क्या बन गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। यूनिट क्या बन गया, ये तो ऊपर लिख लेता हूं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या बन गया, यूनिट बन गया। वेलोसिटी निकाल ली, एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब निकाल लेते हैं फोर्स। समझ लीजिए, फोर्स नाम की क्वांटिटी है। फोर्स को क्या लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन के बदले लिख लिया वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास इनटू वेलोसिटी के बदले लिख लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इनटू टाइम। आ गया सब फंडामेंटल में, आ गया ना, सब फंडामेंटल में आ गया बेटा। तो गिन लिया, एफ डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, मास के लिए क्या लिख लिया M1, डिस्प्लेसमेंट के लिख लिया L1 अपॉन दो टाइम के लिए लिख लिया टी स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बन गया, M1 L1 t माइनस 2। ये डायमेंशंस बन गई किसकी, फोर्स की। और यूनिट भी क्या बन गया, मास का यूनिट हो गया kg, लेंथ का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में। ओके, अब ऐसा समझ लीजिए कि हमने इन तीनों डायमेंशंस को याद कर लिया है। तो अगर तुम्हारी याद है डायमेंशंस तो कितना आसान हो जाएगा। देखिए, अगर फोर्स, समझ लीजिए हमने डायमेंशन निकालनी है वर्क की, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
बेटा अब अगर फोर्स की डायमेंशन आपकी याद है तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, m1 L1 T-2 डायरेक्ट लिख दिया और L1 यहाँ पे लिख लिया, तो वर्क की डायमेंशन हमें मिल गई, क्या मिल गई डायमेंशन, m1 L2 T-2 मिल गई डायमेंशन। और इसका यूनिट भी आपको मिलेगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे फोर्स की यूनिट को कहा जाता है न्यूटन, वैसे वर्क के यूनिट को कहा जाता है जूल। वर्क यूनिट को क्या कहा जाता है, जूल कहा जाता है। एक और डायमेंशन, डायमेंशन तो हम कितनी इन्फिनिट निकाल सकते हैं, एक और डायमेंशन ले लेते हैं, पावर। अब पावर इज इक्वल्स टू क्या बनेगा फॉर्मूला, वर्क अपॉन क्या होगा, टाइम। अब वर्क का फॉर्मूला हमें पता नहीं है, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर से आसान कब होगा, फोर्स की डायमेंशन अगर आपको याद होगी तो आपको फोर्स की डायमेंशन आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी पावर की डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स की डायमेंशन क्या लिख ली, m1 L1 T-2 S यानी L1 अपॉन T1 एज इट इज। ओके, तो डायमेंशंस काउंट कर लेंगे, m1 L2 T-2 अपॉन T1। ओके, तो ये न्यूमरेटर को जाएगा, क्या हो जाएगा, -1, यानी टोटल होगा -3। तो डायमेंशंस ऑफ पावर इट बिकम्स m1 L2 T-3। यूनिट भी बन जाएगा, m1 यानी क्या होगा kg, L स्क्वायर यानी क्या मीटर स्क्वायर, T क्यूब यानी क्या अपॉन S क्यूब, इसे कहा जाता है वैट। याद है आपको? तो ये हमारे डायमेंशंस बन रही है। अब आप कौन से भी क्वांटिटी के डायमेंशंस निकाल सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए है। हम और 2-3 क्वांटिटीज की डायमेंशंस में आपको निकाल के दिखाऊंगा, ताकि हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जैसे पावर हो गया, हम समझ लीजिए कोई क्वांटिटी लिख ली, प्रेशर। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं हम, फोर्स डिवाइडेड बाय क्या लिख लिया, एरिया लिख लिया। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को फिर से, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन का, क्यों, फोर्स की डायरेक्ट डायमेंशंस लिख सकते हैं हम, m1 L1 T-2 डायरेक्ट डायमेंशंस लिख ली फोर्स की, अपॉन एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ भी फंडामेंटल लेंथ है, ब्रेड्थ यानी भी क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी ही बनेगी ना, लेंथ ही होगी। तो प्रेशर की डायमेंशंस क्या है, m1 L1 T-2, ये हो गया न्यूमरेटर, अपॉन L2, ये न्यूमरेटर को जाएगा, यानी क्या, m1 L1 T-2 L-2, L न्यूमरेटर को है ना, तो बेस सेम है, इंडाइसिस की एडिशन होगी, m1 L-1 T-2, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। ओके, ये कौन सी किसकी डायमेंशन आ गई, हमारे प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया है तो यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमने ये यूनिट भी निकाल लिया, यहाँ पे यूनिट इज इक्वल्स टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर। ऐसी एक क्वांटिटी आ सकती है हमारे पास, मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास तो फंडामेंटल क्वांटिटी आ गई m1, और वेलोसिटी के डायमेंशंस हमने कहा था हमें याद कर लेने हैं, L1 T-1 डायरेक्ट लिख सकते हैं, और यूनिट क्या बनेगा, kg मीटर पर सेकंड। ये बन गया मोमेंटम का डायमेंशन। ऐसे इसके साथ की एक क्वांटिटी होती है इम्पल्स, ये भी फॉर्मूला याद रखिए, इम्पल्स। इम्पल्स को कहा जाता है फोर्स इनटू टाइम। अब देखिए, फोर्स के डायमेंशन मैं लिखूंगा m1 L1 T-2, इनटू टाइम के डायमेंशन लिखूंगा T1। अब -2 -1 -1, यानी -2 + 1, यानी क्या हो जाएगा, m1 L1 T-1, ये डायमेंशन kg मीटर पर सेकंड। आप कहेंगे सर इन दोनों के डायमेंशन तो सेम आ गए। हाँ बेटा, सेम आ गए। इन दोनों के डायमेंशन कैसे आ गए, सेम। आपको नहीं है लेकिन पता रखिए, जिनके डायमेंशन सेम है उन्हें कहा जाता है एनालॉगस क्वांटिटीज। क्या कहा जाता है, एनालॉगस क्वांटिटीज, कि जिनके डायमेंशंस क्या आते हैं, सेम आते हैं। क्वांटिटीज अलग अलग है लेकिन डायमेंशन क्या आते हैं, सेम। एक और डायमेंशन निकाल सकते हैं, डेंसिटी।
देखिए कितने निकाल रहे हैं, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। वी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर वेलोसिटी में। तो डायमेंशंस, मास तो एज इट इज रहेगा, वॉल्यूम क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। बेटा लेंथ भी फंडामेंटल, ब्रेड्थ भी फंडामेंटल, हाइट भी फंडामेंटल, यानी क्या, m1 अपॉन l3, डायमेंशंस कितना, m1 l माइनस 3, दीज आर द डायमेंशंस, kg पर मीटर क्यूब। बन गया, बहुत सारी डायमेंशंस बना रहे हैं। ओके, एक बार एनर्जी की भी निकाल के देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। अब एनर्जी और वर्क, इन दोनों की डायमेंशन सेम होती है क्योंकि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे, समझ लीजिए पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला क्या है, mgh। m यानी क्या है, मास, g यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो या एक्सेलरेशन दूसरा भी हो, डायमेंशंस तो एक्सेलरेशन के ही बनेंगे। यानी डायरेक्टली डायमेंशंस हम लिख सकते हैं, मास के डायमेंशंस लिख लिए m1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के l1 t माइनस 2, और हाइट यानी l1, यानी फाइनल डायमेंशंस क्या बन गया, m1 l2 t माइनस 2। दीज आर द डायमेंशंस फॉर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की भी डायमेंशंस निकलेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। हाफ के डायमेंशंस निकलते नहीं है, क्यों, हाफ इज न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो मास के डायमेंशंस मैंने लिख लिया m1, वेलोसिटी के डायमेंशंस l1 t माइनस 1, उसका क्या है, स्क्वायर। तो डायमेंशंस बनेंगे m1 l2 t माइनस 2, दीज आर द डायमेंशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी। ओके, एक चार्ज करके क्वांटिटी समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट देख लीजिए, चार्ज, चार्ज यानी क्या हो गया, क्यू हो गया। अब I इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं Q अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन Q इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, I मल्टीप्लाइड बाय टी। I यानी क्या, इलेक्ट्रिक करंट, कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल। तो फंडामेंटल है तो I1 T1। ओके, तो ये क्वांटिटी कौन सी होगी आपकी, Q नाम की क्वांटिटी। चार्ज के डायमेंशन आ गए I1 T। इससे अलग करके डायमेंशन आपको 11th में नहीं है, इससे अलग कोई डायमेंशन आपको नहीं आएगा कि कोई कुछ अलग तरह का डायमेंशन पूछ लिया बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ओके, तो आपको अगर समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं डायमेंशंस के यूजेस आगे आपको क्या करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। समझ में आ रहा है बेटा? तो दीज आर ऑल आवर डायमेंशंस, और इनके डायमेंशंस के यूजेस हम बाद में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो बेटा चमक रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेटा पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।